वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का श्रेष्ठ भारत चैनल पर। तो आइए, आज दिन हो गया है 31 मार्च 2023, दिन शुक्रवार का, और हिंदी तिथि दशमी हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट में। अलग अलग राज्य से खबरें लेंगे और पीएम मोदी जी की तरफ से बड़ा अपडेट है और यूपीआई पेमेंट्स की तरफ से भी बड़ा अपडेट आ रहा है और सारा इंडिया वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है और अमृतपाल को लेकर बड़ा अपडेट है। इसी ही 50 बड़ी खबरों के साथ बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए और मेहनत के लिए वीडियो को ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट टुडे ब्रेकिंग न्यूज की आपको मिलती रही सिर्फ अपने फोन पर काम की खबरें। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर के अपडेट में। अचानक नए संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी, हर चीज का लिया जायजा और मजदूरों से की बात। जी आपको बता दें, साल 2019 के अंदर सेंट्रल विरिस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और जिसके अंदर नए संसद भवन का निर्माण शामिल था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से संसद भवन में पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद 1 घंटे तक वहां का जायजा लिया। 1 घंटे का समय वहां पर बिताया उन्होंने और उन्होंने कई कामों का निरीक्षण किया और वहां निर्माण कर रहे श्रमिकों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। और पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और नए संसद भवन के दौरे पर पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। अच्छा, वही अगला अपडेट आ रहा है यूपीआई पेमेंट को लेकर। बड़ी खबर है, किसको देना होगा यूपीआई पेमेंट पर चार्ज, जाने आप पर क्या होगा सीधा असर। या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 2000 रुपए की ऊपरी पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 1.1% शुल्क लगाने की घोषणा की है और ये 1 अप्रैल को लागू होने जा रहा है। अच्छा, वही अपडेट आ रहा है सारा इंडिया को लेकर। सारा इंडिया के निवेशकों को उसका फंसा हुआ धन मिलेगा वापिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अमित शाह ने दी जानकारी। जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप में 10 करोड़ निवेशकों को उसका डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम में बताया कि सहकारिता मंत्रालय के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सारा ग्रुप की 4 सरकारी कंपनियों में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को इसकी राशि वापस देने का निर्देश दिया है। जी हाँ, सारा के निवेशकों को मिलेगा फंसा हुआ धन वापस। ये बात जल्दी सच होने वाली है। अच्छा, वही अगली बड़ी खबर आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कार और स्कूटर खरीदना आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा और सस्ता पड़ेगा। सरकार ने उठाया यह कदम। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, कदम भी उठा रही है। आपको बता दें, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, यूपी में यदि कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदता है ना, तो उस व्यक्ति को सरकार न केवल रोड टैक्स बल्कि रजिस्ट्रेशन फीस भी छूट देती है। इसका सीधा असर मतलब हुआ आपके पैसों की बचत है, राइट। तो अगला अपडेट आ रहा, बड़ी खबर है, ना मैं मजे में और ना ही रखी कोई शर्त। वीडियो के बाद अमृतपाल का ऑडियो आया सामने। जी हाल ही में अमृतपाल का एक वीडियो आया था, इसमें दावा किया गया था कि पंजाब पुलिस के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। बस इसी मामले में उसने एक ऑडियो जारी किया है। जी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में अपनी उस वीडियो की बात की है जो हाल ही में सामने आया था। उसने कहा कि वीडियो में पुलिस ने नहीं बनवाया बल्कि उसने खुद बनाया था। मैं पहले इसके वीडियो में बनाता हूँ, इसके साथ उसे कोई शर्त रखने की बात भी खारिज कर दिया है, यानी कि मना कर दिया है। दरअसल इसके पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें दावा किया गया था कि अमृतपाल ने 3 शर्तें रखी हैं और साथ में कहा था वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। और उनकी कौम ये मान रही है ना इस ऑडियो को लेकर कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक साथ हो जाएं, कुछ ऐसा ही। चलिए तो बात करते हैं, अगला अपडेट आ रहा है इलेक्शन न्यूज। कर्नाटक चुनाव, भाजपा जेडीएस कांग्रेस सबका दावा, बनेगी हमारी सरकार। जी हाँ, कर्नाटक इलेक्शन 2023 को लेकर कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 13 मई को वोटों की गिनती होगी और भाजपा कांग्रेस जेडीएस और अन्य पार्टी ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपनी रणनीति बनाने लग गए हैं। साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि उसकी सरकार बनेगी और कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। वोटिंग डेट का ऐलान हो चुका है 10 मई और सारी पार्टियां तैयारी में जुड़ गई हैं। साथ ही ये दावा कर रही है कि अपनी खुद की सरकार बना पाएगी और वहीं कोई पलटवार करने में कोई चूक नहीं रहा है। तो चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, ग्लोबल मार्केट में तेजी, MCX पर चांदी पहुंची 72,000 के पार। जी हाँ, घरेलू शेयर बाजार, जी हाँ घरेलू शेयर मार्केट कल बंद रहा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जानकारी है कि जानदार तेजी देखी जा रही है। अमेरिकी डाउ जोन्स ने करीब 100 अंकों की तेजी है और टेग भारत इंडेक्स में क्राइसिस लेकर खत्म रहा। डर और बेरोजगारी क्लेम उम्मीद से ज्यादा रहना बताया जा रहा है और ट्रेडिंग करने वाले 2 खेमे में बट गए हैं और आधे ट्रेडर्स का मानना है कि ये फेडरल रिजर्व मई में फिर से इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकता है। आधे ट्रेडर्स का मानना है कि ये फेड स्थिर रहेगा। अच्छा, तो ग्लोबल मार्केट से जुड़ा ये अपडेट आपको मिल गया होगा। तो चलिए बात करते हैं, अगली बड़ी खबर है, 8th पे कॉम्बिनेशन पर आया बड़ा अपडेट। 44% तक सैलरी सरकारी कर्मचारी की हो गई बल्ले बल्ले। जी महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारी की बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इस समय देश भर में कर्मचारियों को 7वें वेतन का आयोग तहत सैलरी बढ़ रही है और मिल भी रही है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की कई शिकायतें भी आपको देखने को मिल रही है। उन्हें सिफारिशों के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही है, यानी जितना वेतन उनको चाहिए उससे कम पैसा मिल रहा है उनको सरकारी कर्मचारियों को लेकर। और उनकी स्थिति को देखते हुए सरकार 8वें वेतन का सहयोग की मांग कर रही है। और वहीं आपको बता दें, कर्मचारियों से यूनियन से मिली जानकारी के मुताबिक इस संबंध में एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसको जल्दी सरकार को दिया जाएगा। इसके बाद इसकी सिफारिशें देखकर उसे लागू किया जाना चाहिए। हालांकि एक तरफ से सरकार ने सदन में 8वें वेतन को लेकर उस पर कोई विचार किया है और साफ मना किया है, लेकिन इसके बाद भी कर्मचारी अगले वेतन का आयोग में लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार का क्या फैसला रहता है आपको बताएंगे श्रेष्ठ भारत चैनल पर। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बीएसएनएल का तगड़ा 230 रुपए मंथली खर्च वाला प्लान। जी हाँ, 13 महीने नहीं कटेगा फोन, SMS और डेटा भी फ्री। आपको बता दें, बीएसएनएल में किफायती मंथली और सालाना प्लान लाता रहा है और सरकारी टेलीकॉम
कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने यानी कि BSNL ने अपने सस्ते और किफायती प्लान के लिए जाना जाता है। यह आपको BSNL में सालाना प्लान के बता रहे हैं सबसे सस्ते प्लान के लिए कि 2,999 रुपए का प्लान दे रहे हैं पूरे साल भर के लिए। उसमें आपको ऑफर है, पूरे 13 महीने की वैलिडिटी फ्री है, यानी कि 1 साल से भी 1 महीना ज्यादा, यानी कि 395 दिन हो गए। और इस प्लान के मुताबिक आपको हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा नेट खर्च, साथ ही आपको 75 GB एक्स्ट्रा भी डेटा मिलेगा जो 2 GB इस्तेमाल होने के बाद भी आप यूज कर पाएंगे। और ग्राहकों को 865 GB डेटा मिलता है पूरे को मिलाकर, और आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है, साथ ही रोजाना 100 SMS मुफ्त मिलते हैं आपको, और साथ में ही PRBT और एरोस नाउ का मंथली सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। अच्छा, वही अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है इनकम टैक्स को लेकर। जो इनकम टैक्स रिफंड की 5 महीने में टैक्स पेयर्स के लिए 1.14 करोड़ की रिफंड आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी आपको बता दी, टैक्स रिफंड चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 1.14 लाख करोड़ के लिए अधिक टैक्स रिफंड के लिए रिफंड हो चुका है। यह जानकारी इनकम टैक्स ने इंडिया ने अपने आधारिक ट्वीट को लेकर बताई है। और जानकारी के मुताबिक CBDT ने 1 अप्रैल 2022 को लेकर 31 अगस्त 2022 तक यानी इसको चालू कर दिया है। शुरुआती 5 महीने में 1.97 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर्स के लिए 1.14 लाख करोड़ के लिए टैक्स रिफंड किए हैं। और इनकम टैक्स की ओर से जारी ट्वीट के मुताबिक अप्रैल अगस्त 2022 के अंदर 1,96,998 मामलों में 61,252 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा 1,46,871 मामलों में अब तक 53,158 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड किया है। और ये रिफंड आपको कैसे मिलेगा, तो आपको बता दें, अगर आपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए ITR भरा है ना, अभी तक आपको ITR रिफंड नहीं मिला है, तो अपने रिफंड को चेक करने के लिए मिनटों में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और इसके रूल्स के मुताबिक टैक्स पेयर्स में ITR भरने के लिए 10 दिनों के बाद अपने ITR रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप 10 दिनों से पहले अधिक समय पहले अपना ITR भर चुके हैं ना, तो अपने ITR रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आया कि नहीं आया। तो चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर है। फिरोजाबाद में 1 अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी लागू, 22 रुपए किलो के भाव से बिकेगी ऐसी कारें। जी हाँ, इंसान किसी कार को अपने बड़े अरमानों के साथ खरीदता है, वह लाखों रुपए खर्च करके अपनी मनपसंद कार खरीदता है, मगर क्या हो सकता है अगर उसे अपनी गाड़ी करोड़ों के दामों में वापस बेचनी पड़ जाए। क्या हो अगर 22 रुपए के अंदर आपको कार बेचनी पड़ सकती है किलो के भाव से। आपको अफसोस होगा ना, क्योंकि जिस कार को उसने अपनी मेहनत की कमाई से लाखों रुपए देकर खरीदा था, उसको उसी कार के सिर्फ 22 रुपए किलो के हिसाब से रुपए दिए जाएंगे। जी आपको बता दें, सरकार की स्क्रैप नीति लागू होने के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को बेकार हो जाएगी। इन गाड़ियों को अगर आपका कार स्वामी कबाड़ सेंटर में बेचेंगे तो आपका कार का स्वामी सिर्फ 22 रुपए किलो ही अपने पुराने वाहन का दाम आपको मिल पाएगा, क्योंकि सरकार पुराने वाहनों को लेकर बड़ा अलर्ट है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। बैंक से 1.5 करोड़ की जेवर चोरी करने वाला बेचने का मूड नहीं था, कोई मेरी जमानत न करा इसलिए। जहाँ यूपी के कानपुर में साल 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा की किदवी नगर शाखा में एक लॉकर से 1.5 करोड़ के जेवर चोरी हो गए थे। यह लॉकर रमा अवस्थी के नाम पर था दर्ज था, जिसे उसकी बेटी श्रद्धा शुक्ला ऑपरेट करती थी। और हैरानी की बात है कि 2 साल तक बैंक अधिकारियों को ना ही लॉकर का मालिक उससे उसकी भनक लगी। उसके बाद 13,000 GB के CCTV फुटेज खुलाकर पुलिस ने खुलासा कर दिया। इसके बाद पता चला कि चोरी करने वाले जेवरों को 2 साल तक घर में ही रखा गया। उसका कहना है कि बेचने वाले का मूड नहीं था। आरोपी की पहचान रोहित शुक्ला के नाम से हुई। पुलिस कमिश्नर GP जोगदरा का कहना है कि रोहित का एक लॉकर मैनेजमेंट करने वाली कंपनी से लॉकर ठीक करने गया था, उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया। अच्छा, वही अगला अपडेट आ रहा, बड़ी खबर है। द मोस्ट पावरफुल इंडियंस इन द 2023, PM मोदी का जलवा बरकरार। देश में 100 ताकतवर हस्तियों की लिस्ट में इस बार नंबर 1। जहां इंडियन एक्सप्रेस की देश की 100 ताकतवर हस्तियों का साल 2023 की लिस्ट जारी हुई है, उसमें से PM नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे सबसे शक्तिशाली भारतीय उभरे। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार सूची में पहला नाम हासिल किया है, वहीं लिस्ट में दूसरे नाम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। और PM मोदी अमित शाह 2022 की सूची में पहले भी दूसरे नंबर थे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा से बचे पहले ही चेताया, हावड़ा हिंसा पर CM ममता बनर्जी का बयान। जहाँ रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल की हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसके दौरान शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो गई और बात आगजनी तक पहुंच गई। फिलहाल मौके पर पुलिस ने मौजूद है और आंसू गैस की मदद से लोगों को हटा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। गुजरात बड़ोदरा में रामनवमी की 2 शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, मौके पर पुलिस तैनात। जी बजरंग दल के स्थानीय नेता ने आरोप लगाया कि जाने के बावजूद भी इस तरह की घटना पहले से ही हो चुकी है, पुलिस उन पर नजर नहीं आ रही है। जबकि हर साल मार्ग में निकाले जाने वाले जुलूस पर हमला किया जाता है। शहर में एक दूसरे पर पथराव की खबरें आ रही है। तो चलिए अगला अपडेट आ रहा है। मध्य प्रदेश के शिवराज बोले लाडली लक्ष्मियों को 21 वर्ष के बाद विवाह तक 1,000 रुपए मिलेंगे। जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मियों को 21 वर्ष तक उसके पश्चात विवाह तक 1,000 रुपए प्रति माह देने की योजना पर विचार कर रहे हैं। और CM ने कहा कि लाडली लक्ष्मी को उनकी बेटियों को कोई कमी नहीं आने देंगे। अच्छा, तो वहीं अगला अपडेट आ रहा है मौसम को लेकर। संपूर्ण भारत के अंदर कैसा रहेगा मौसम का हाल, जी आपको बता दें, देश भर में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक चक्रवातियों का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और उसके सटे पश्चिमी राजस्थान के ऊपरी हिस्सों पर बना हुआ है। और एक ट्रफ रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भागों में विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा से होते हुए दक्षिण तमिलनाडु तक फैली हुई है। और एक ट्रफ रेखा ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तरी ओडिशा तक जा रही है। और पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा था मौसम का हाल, तो पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली NCR में पूरी असम से हल्की से मध्यम बारिश हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश, असम, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर में हल्की
हल्की से मध्यम बारिश हुई थी और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। और अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल, भविष्यवाणी जान लेते हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान 31 मार्च में पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्व राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ ही बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। और 1 अप्रैल से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती है, लेकिन राजस्थान में उत्तरी जिलों में जारी रह सकती है। और 31 मार्च को बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में बारिश और मेघ की गर्जना हो सकती है। और 31 मार्च को असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गंगे, पश्चिम बंगाल ओलावृष्टि की संभावनाएं जारी है, साथ ही मेघ गर्जना हो सकती है। और 1 और 2 अप्रैल के बाद मध्यम से भारी बारिश हो सकती है इन इलाकों में। और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश संभव है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है। 31 मार्च से देश के सभी सरकारी बैंकों की छुट्टियां रद्द, आरबीआई का बड़ा ऐलान। जी, आरबीआई का देश की सभी बैंकों में शाखा लेनदेन के लिए आदेश जारी करते आया है। और ये खोलने के लिए आदेश इसलिए आया क्योंकि 31 मार्च वित्त वर्ष आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन को लेकर क्लोजिंग का काम किया जाता है, इसलिए केंद्रीय सरकारी बैंक में सभी सरकार के बैंकों को खोलने का आदेश दिया है। अप्रैल की शुरुआत होते ही 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से दवाएं खरीदना हो जाएगा महंगा, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा बड़ा बोझ। जी, 1 अप्रैल से जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। जी, आप बुखार कम करने के लिए भी आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, अप्रैल से जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। नेशनल फार्मा फार्मिंग अथॉरिटी यानी APPNA ने दावा कर दिया है 12% तक इन दवाओं की कीमत बढ़ने के आसार हैं। उधर सरकार ने गलत दवा बनाने के लिए 18 फार्मा कंपनियों को लाइसेंस भी रद्द किए हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी अपडेट टुडे ब्रेकिंग न्यूज आपको जानने को मिल गई होगी, महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा संख्या में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर काम की खबरें। तब तक के लिए वीडियो करते हैं यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।